एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 2:3 फाइंड सी। देखो क्वेश्चन में आपको दो लाइन दिया हुआ है। पहले तो एक लाइन है एक्स वाई और दूसरा लाइन है एम एन। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओ। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इनमें से एक एंगल है एंगल पी ओ वाई। इस एंगल का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। अब इसके बाद एंगल ए और एंगल बी भी है। इन दोनों का जो मेजरमेंट है ये आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों के बारे में ये बता दिया है कि इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि एंगल सी यानी कि जो एंगल एक्स ओ एन होगा इसका मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो यहां क्वेश्चन में जो आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपको बोला है ये एक्स वाई और ये एम एन। ठीक है, और ये है पॉइंट पी। तो ये एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। और उसके बाद यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, इसको मैं परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका मेजरमेंट टेक्स्ट बुक पे दे दिया है आपको इस एंगल का। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो एंगल ये वाला है, दूसरा एंगल ये वाला एंगल है जिसका नाम ए है, तीसरा ये वाला एंगल है जिसका नाम बी है, चौथा ये वाला एंगल है जिसका नाम सी है, और उसके बाद ये वाला एक एंगल है जिसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि यहां पर जो ए और बी है ये दोनों का जो मेजरमेंट है ये रेशियो में, और इसका रेशियो बता दिया, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताया कि ए कितने डिग्री का है और बी कितने डिग्री का है। इसके बाद एक चीज बताया है पी ओ वाई, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया कि 90 डिग्री, इसीलिए मैं आपको बोला कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल है सी, इसका मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेस बता देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करना हो तो आपको वहां पर पेयर्स ऑफ एंगल जो हमने पढ़ा था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में उसका यूज करना है। आपको ध्यान देना है कि कौन सा पेयर्स ऑफ एंगल यहां पर यूज कर सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर का यूज कर सकते हो, या फिर एडजेसेंट एंगल का यूज कर सकते हो, या फिर लीनियर पेयर को यूज कर सकते हो। वो चीज आपको देखना है और उनका यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जो भी एंगल फाइंड आउट करना है वो आप कर सकते हो। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो ये एंगल को हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को अगर आप देखोगे तो ये एंगल एक्स वाई में भी आ रहा है और एम एन में भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये आपको गिवन नहीं है और ये वाला भी एंगल आपको गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लाइन का यूज करके इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है सेंटर से अगर आप उसका एंगल फाइंड आउट करोगे तो 180 डिग्री का होता है, और यहां पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। लीनियर पेयर क्या है, देखो लीनियर पेयर के प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है। एक कॉमन आर्म को दोनों शेयर करते हैं, दो एंगल, ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, तो ये आर्म शेयर हो रहा है। कॉमन वर्टेक्स भी है उनका, ओ है। इसके अलावा जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में चलते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ये ओ एम और ओ एन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओ एम इधर है ओ एन इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लीनियर पेयर का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब लीनियर पेयर फॉर्म करने का मतलब क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी का मेजरमेंट 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अभी हमको एंगल बी का मेजरमेंट भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि एंगल ए और बी जो है ये 2:3 के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एंगल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, लेट ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 2x into 3x, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो लेट a एंड b इज इक्वल्स टू 2x एंड 3x। ठीक है, a एंड b इज इक्वल्स टू 2x एंड 3x। अब यहां पर देखो ये आपको 90 डिग्री दे दिया है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। देखो बहुत सारे तरीके, आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट इन दोनों को यहां से लेकर कर सकते हो या फिर x और y को लेकर कर सकते हो। तो देखो x y जो एक स्ट्रेट लाइन है
और यहां पर भी एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अगर आप इस पूरे बड़े एंगल को लोगे तो ये 180 डिग्री का है। अब इस 180 डिग्री में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल एक्स ओ एम, एंगल एम ओ पी, एंगल पी ओ वाई। ठीक है, अब यहां पर एंगल एक्स ओ एम, इस एंगल का नाम दे दिया बी, तो मैं लिख लेता हूं एंगल बी प्लस ये वाला एंगल एम ओ पी, एंगल ए प्लस पी ओ वाई। अब इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ एबीसीडी करके, तो यहाँ पर एंगल पी ओ वाई लिख लेते हैं। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर, ये सब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप देखोगे और वहां पर एंगल अगर डिवाइड हो रहा है तो आप लीनियर पेयर ले सकते हो, जितने भी एंगल आप उसको ऐड करके। ठीक है, आप देखो एंगल बी और एंगल ए का मेजरमेंट तो आपको नहीं दिया है, लेकिन एंगल बी और ए का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2:3। तो जब 2:3 दिया हुआ है, 2:3 को हमने अज्यूम किया है लेट ए एंड बी इक्वल टू 2x एंड 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस एंगल पीओवाई का मेजरमेंट क्वेश्चन आपको दे दिया है क्वेश्चन में 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x दोनों का एडिशन हो सकता है, जो हो गया 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, यहां प्लस में वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहां पर 5x इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। इसके बाद आप देखो यहां पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 5 को राइट साइड भेजेंगे तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5, दोनों डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल से 5 1 5 हो गया, ये हो गया 5 1 5, यहां बच गया 4, ये हो गया 40, 5 8 40। x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। अब हमने एज्यूम किया a का वैल्यू 2x, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं a का वैल्यू कितना होगा। एंगल a इज इक्वल टू 2x, 2x का मतलब 2 इंटू x का वैल्यू 18 डिग्री, तो 2 इंटू 18 36 डिग्री। एंगल b का वैल्यू, b को हमने एज्यूम किया 3x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 3 इंटू 18 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लो। 3 8 24, 3 1 3 प्लस 2 5, 54 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आ गया 54 डिग्री का। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो स्टार्टिंग में हम जैसे मैंने आपको बताया कि m और n ये 180 डिग्री का है पूरा, क्योंकि यहां लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। MOX और XON दो एंगल मिला के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप देखेंगे यहां पर लिखेंगे नाउ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहां पर MOX के जगह एंगल B लिख लिया और XOY के जगह एंगल C लिख लिया। ठीक है, सॉरी XON के जगह C लिख लिया। एंगल B का मेजरमेंट हमारे पास है। अब यहां पर ब्रैकेट में आप जरूर लिखना कि 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल B का मेजरमेंट 54 डिग्री है, तो 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री में 54 को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 माइनस 54, ये हो गया 7, ये हो गया 10, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 हो गया 2 और ये 1, 126 डिग्री। तो एंगल C का मेजरमेंट 126 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि पेयर्स ऑफ एंगल का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। पेयर्स ऑफ एंगल यानी कि एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन सब का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपको यह देखना है कि वहां पर कौन सा चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन।